गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम जो है एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने कॉलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेशीकरण का टॉपिक हमने कल ख़त्म कर लिया था। अब हम आज आगे पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू वी नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रशासन होता है उसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं। ब्रिटिश रूल चेंज ए लॉट इन इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश शासक थे वो भारत में बहुत कुछ बदल दिया था। मतलब कि जो ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था, बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया था। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century both the direct administration of India by the British Crown and technological change ushered in by the Industrial Revolution had the effect of closely intertwining the economics of India and Great Britain. इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में जो है बहुत द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष जो है प्रशासन किया गया था। मतलब कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसकी अध्यक्षता में जो है भारत के प्रत्यक्ष प्रशासन और जो टेक्नोलॉजिकल मतलब कि जो औद्योगिक क्रांति थी के कारण तकनीकी परिवर्तन दोनों का प्रभाव भारत और जो ग्रेट ब्रिटेन जो है उसकी किस पे पड़ा है, जो इकोनॉमिक्स मतलब जो अर्थव्यवस्था है उस पर पड़ा है। मतलब कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत के प्रत्यक्ष प्रशासन और औद्योगिक क्रांति के कारण तकनीकी परिवर्तन, यानी कि दोनों का प्रभाव जो है भारत और ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है। In fact, many of the major change in transport and communication that are typically associated with Crown rule of India had already begun before the mutiny. यानी कि इनफैक्ट मतलब वास्तव में मैनी ऑफ द मेजर चेंज, जो मुख्य जो बदलाव हुए हैं वो ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन और कम्युनिकेशन मतलब कि जो संचार है उसमें भी कई बड़े बदलाव आए हैं, जो कि दे आर टाइपिकली एसोसिएटेड विद द क्राउन रूल ऑफ इंडिया, जो आमतौर पर भारत के क्राउन रूल से जुड़े हुए हैं। म्यूटिनी से पहले ही शुरू हो चुके थे, मतलब कि वो म्यूटिनी जो है उसके पहले ही शुरू हो चुके थे, बदलाव जो है वो पहले से ही शुरू हो चुके थे जब ब्रिटिश जो है भारत में नहीं आए थे। ऑल द चेंज वर सेक्यूर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। ऑल द चेंज सभी जो बदलाव थे वह सेक्योर यानी कि सुरक्षित रखे गए थे इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्डिंग में, यानी कि ये जो सभी परिवर्तन है उसको रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा गया था, यानी कि किया गया था कि क्या क्या रिकॉर्ड इसमें हुए हैं उनको जो है सुरक्षित किया गया था। These records were written by British officials to keep the track of their work and change done in India. These records, ये जो रिकॉर्ड है were written, ये लिखित में रखे गए थे by British official, जो ब्रिटिश जो ऑफिस थे, मतलब कि जो ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो भारत में अपने द्वारा जो काम किए गए थे और जो भी वो चीज़ कर रहे थे तो उनको जो है वो लिखित में रखना चाहते थे, क्योंकि लिखित में लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है और वो कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उसका यूज़ कर सकते हैं। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीडेड टू बी प्रिजर्व, यानी कि जो उनको महसूस हुआ कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज और जो पत्र है उनको जो है प्रिजर्व मतलब कि सुरक्षित करके रखने की आवश्यकता है। Specialized institutions like archive and museum were established to preserve important record. विशेष जो अभिलेख है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, विशेष अभिलेख जो है, विशेष अभिलेख और जो म्यूज़ियम वगैरह है, विशेष अभिलेख और संग्रहालय जैसे विशिष्ट संस्थानों को महत्वपूर्ण अभिलेखों में संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। मतलब कि जो विशेष जो म्यूज़ियम और जो अभिलेख थे उनको जो है संरक्षित करके रखा गया था। इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड में सेवरल अदर सोर्स स्टडीज टुगेदर टू गिव ए बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेवरल अदर सोर्स, इसके अलावा जो कई अन्य स्रोत थे वो प्रशासन की बेहतर तस्वीर देने के लिए एक
अध्ययन है, मतलब कि एक पिक्चर है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। प्रशासन की बेहतर तस्वीर देने के लिए कई अन्य स्रोतों में एक साथ अध्ययन किया गया है, मतलब कि जो अनेक जो सेवरल अदर सोर्स, अनेक जो स्रोत है, ये प्रशासन की जो नई पिक्चर है, मतलब कि प्रशासन की जो नई तस्वीर है उसको देखने के लिए एक स्टडीज़ है, एक अध्ययन है। तो इस तरह हमने जाना कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो ये 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा बदलाव किए गए थे, उसी के बारे में हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश लोग जब भारत में आए तो उन्होंने कई सारे बदलाव कर दिए थे, और सभी चीज़ों में उन्होंने बदलाव कर दिए थे, टेक्निकल हो या इंडस्ट्री हो या फिर कि ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, सभी चीज़ों में उन्होंने बदलाव कर दिए थे। और ब्रिटिश लोग जो होते थे इन चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखते थे, और ये जो रिकॉर्ड होता था वो रिटर्न में लिखते थे, ताकि रिटर्न जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिनों तक सेफ रहती है। इसलिए हम कल जो है इसके आगे हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ेंगे हमारा।